अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक न्यू अपडेट आ रही है जो हमारे राजा भाई राजा ग्राफी चैनल से दे रहे हैं, जो कि ईरान को सऊदी अरब का एक ऑफ़र मिला है। जो ऑफ़र क्या है वो हम राजा भाई से सुनेंगे। और राजा भाई आप थोड़ा तफ़सील में बताइएगा। और गजा और फ़िलिस्तीन के जो वहाँ के लोग का, आवाम का जो हाल है, हम लोग यहाँ से तो कुछ नहीं कर सकते। एक दुआ करें कि अल्लाह उनको गैबी मदद पहुँचाए। दोस्तों आइए पूरा देखते हैं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। सऊदी अरब का ईरान को खुला ऑफर है। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि अमेरिका का सऊदी अरब पर जोरदार प्रेशर है। उस प्रेशर का असर ये नजर आया है। सऊदी अरब ने ईरान को खुला ऑफर दिया है कि अगर आप इलाके में शांति बनवाएं और इजराइल के खिलाफ कोई भी हरकत ना करें और इस जंग को खत्म करवा दें और इलाके में शांति पैदा करवा दें, तो हम यानी सऊदी अरब ईरान में जितना चाहेगा ईरान उतना इन्वेस्टमेंट करेगा। देखिए, सऊदी अरब की ये डिमांड मैं गलत नहीं समझता। अपनी तरफ से पर्सनली मैं बता रहा हूं कि ठीक है, वो जंग रुकवाने का काम कर रहा है, कुछ भी काम कर रहा है, लेकिन मैं इस बात को गलत मानता हूं कि अमेरिका के दबाव में आकर यह बात बोली जा रही है सऊदी अरब के द्वारा। बहरहाल दोनों भाई हैं, सऊदी अरब और ईरान आपस में जो फैसला करेंगे वो सोच समझ के करेंगे। लेकिन आपको बता दूं कि यह प्रेशर सारा सऊदी अरब पर अमेरिका का ही है। जंग रुकने के बाद सऊदी अरब इजराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन करने के मूड में ऑलरेडी है। ऐसे में ईरान सऊदी अरब की यह बात मानता है कि नहीं, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन अगर मैं अपनी बात बताऊं तो ईरान सऊदी अरब की बात जरूर मानेगा, क्योंकि ईरान को पैसों की जरूरत है, आगे बढ़ने की ही जरूरत है और ईरान सऊदी अरब के साथ खुद अपने रिश्ते बेहतर चाहता है। लगातार कई रिपोर्ट्स खुली हैं जिससे इजराइल की पोल खुली हैं। 7 अक्टूबर को यह बता चुका हूं कि 7 अक्टूबर को जो अपाचे हेलीकॉप्टर से अटैक किया था इजराइल ने हमास को निशाना बनाकर, उसमें सैकड़ों यहूदियों को खुद इजराइल ने कत्ल कर दिया था, क्योंकि वो पहचान नहीं पा रहा था कि हमारे कौन हैं और वो फिलिस्तीनी कौन से लोग हैं। ऐसे में अंधी फायरिंग करी थी जिसमें सैकड़ों इजराइल के लोग मारे गए थे। अब वो रिपोर्ट तो मैं बता चुका हूं। अब एक नई रिपोर्ट आई है कि पहले ही हफ्ते 7 अक्टूबर के बाद जो पहला हफ्ता पड़ा था, उसी हफ्ते में इजराइल के 8 सैनिक आपस में ही, जिसे कहेंगे फ्रेंडली फायरिंग में, आपस में ही गोलीबारी में मारे गए थे। ये इजराइल की ही मीडिया का खुलासा है। उधर फिलिस्तीन ले चलूं, फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक के इलाके में अब तक 240 फिलिस्तीनियों का बेगुनाहों का कत्ल कर चुका है इजराइल, और लगातार ये आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। यहूदियों का होलोकॉस्ट सर्वाइवर, जो यहूदियों को जब मारा जा रहा था पूरी दुनिया में, उस वक्त जो बंदा बचा उनमें से, जिसे आप सर्वाइवर कहेंगे, उस शख्स ने भी साफ तौर से कहा कि फिलिस्तीन की जमीन फिलिस्तीनियों की है, यहूदियों की नहीं। Now, look, I used to be a Zionist. As you mentioned, I'm a Holocaust survivor. Zionism was very important for me as a salvation of the Jewish people, until I found out that the state was founded based on the extirpation, the expulsion, and multiple massacres of the local population. And that's not historically controversial. So I'm taking a longer view of this. And I'm saying that the present situation cannot be understood without looking at the historical context, and nor can we move forward if the present occupation and the suppression of the Palestinians continue. So Sharon, your previous guest, talked about the fragile coexistence. There was no coexistence. There was oppression, periodic massacres, land occupation, in the West Bank, the continuous expulsion of the population from their homes. I visited the occupied territories 3 times now. The first time, back during the first Intifada years, I cried every day for 2 weeks at what I saw. So this cannot go on. And I saw the news about the Elgin marbles being returned and how you changed your mind about that. Well, how about returning
the land that's been stolen from the Palestinians. I'm not talking. ब्राजील एक ऐसा देश है जिसने खुलकर इजराइल के खिलाफ बयानबाजी की थी और ब्राजील के राष्ट्रपति ने जमकर नेतन्याहू को कोसा भी था। ऐसे में गाजा के मुद्दे पर और अपने कुछ मुद्दों पर बात करने के लिए ब्राजील के राष्ट्रपति लूला पहुंचे हैं सऊदी अरब। इसके अलावा दोस्तों इजिप्ट के विदेश मंत्री ने बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है कि 2 स्टेट सॉल्यूशन निकाला जाए और इसका परमानेंट इलाज किया जाए, फिलिस्तीन को स्टेट घोषित किया जाए। The two-state solution is still the consensus of the international community, but at this stage it is not a matter of a process to manage the conflict and not reach a conclusion, and the establishment of the Palestinian state is not acceptable. The international community has the ability, the mechanism to enforce a two-state solution, to implement a two-state solution. The issues have been negotiated between the two parties over the span of 3 decades, and we cannot rely any longer on the reoccurrence of conflict by virtue of policies that do not support peace but support increasing violence and polarization. We believe it is time to implement the two-state solution. उधर अमेरिका ने ईरान के फाइनेंशियल नेटवर्क्स पर पाबंदी लगा दी है। जिस नेटवर्क के थ्रू, जिस सिस्टम के थ्रू ईरान अपने संगठनों को, लड़ाकों को पैसा देता है, फंडिंग करता है, उन नेटवर्क्स को पूरी तरह से अमेरिका ने ब्लैक लिस्ट कर दिया है। इसके अलावा बड़ी खबर यह है कि अमेरिका की सरकार पीए को सपोर्ट कर रही है, फिलिस्तीन अथॉरिटी को सपोर्ट कर रही है, क्योंकि फिलिस्तीन अथॉरिटी अमेरिका की बात मानती है, इजराइल के साथ मिलकर काम करती है। फिलिस्तीन अथॉरिटी हमास के खिलाफ भी ऑपरेशन करती है और फिलिस्तीन अथॉरिटी उन फिलिस्तीनियों को भी गिरफ्तार करती है जो विरोध पैदा करते हैं और इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन करते हैं। ऐसे में अमेरिका काफ़ी फिलिस्तीन अथॉरिटी से खुश है और वो यही कोशिश कर रही है कि गाजा में फिलिस्तीन अथॉरिटी कब्जा करे और अपनी सरकार बनाए। हालांकि इस बात के खिलाफ इजराइल है। यूएन की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार गाजा के 50% से ज़्यादा घर पूरी तरह से मलबे में तब्दील हो चुके हैं और 46,000 घर तो इस तरह से बर्बाद हुए हैं कि उसकी बुनियाद तक मिट चुकी है। कहा जा रहा है कि दोबारा से बनाने में और गाजा को दोबारा से उसी तरह से खड़ा करने में 10 साल लग जाएंगे। ये यूएन की रिपोर्ट है दोस्तों। उधर CIA की एक सीनियर महिला अधिकारी, ये जो खूबसूरत महिला नज़र आ रही हैं, ये अमेरिका की एजेंसी CIA में सीनियर अधिकारी हैं जो 1999 से CIA में हैं। इन्होंने इजराइल के जुल्म को देखकर आखिरकार फिलिस्तीन के समर्थन में सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया, जिसके बाद CIA में हड़कंप मच गया, अमेरिका की सरकारें हिल गईं, जिसके बाद आनन फानन इनके उस सोशल मीडिया पोस्ट को डिलीट करवाया गया और इनके खिलाफ एक्शन जो भी लिया गया, लेकिन गनीमत यह रही कि इनको इनके पद से नहीं हटाया गया। CIA के कार्यकर्ताओं को, CIA के ऑफिशियल्स को फॉलो करने के लिए नया रूल बताया गया कि आप फिलिस्तीन के हमदर्दी में कुछ भी पोस्ट नहीं कर सकते। बड़ी खबर यह है कि G7 ने हूथीज यमन के लड़ाकों से रिक्वेस्ट की है कि जिन जहाज़ों को आपने रखा हुआ है कैद करके, जिन्हें आपने पकड़ लिया है, हाईजैक किया हुआ है इजरायली जहाज़ों को, उन समुद्री जहाज़ों को आप रिहा कीजिए और आगे से इस तरह का काम बंद कर दीजिए। फिलिस्तीन अथॉरिटी ने यूएन के अंदर कह दिया है कि अब हमें लगता है कि हमारे अस्तित्व को खतरा है, हमें मिटाने की साजिश चल रही है और फ्यूचर को लेकर हमें काफ़ी चिंता हो गई है, क्योंकि फिलिस्तीन को मिटाने की साजिश अब तेज़ हो गई है। उधर यूरोपीय यूनियन ने साफ तौर से इजराइल के खिलाफ एक बार फिर से अपनी ज़बान को खोला है और यूरोपीय यूनियन के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि यूरोपीय यूनियन के सुर इजराइल के खिलाफ अब उठने लगे हैं। एक बार फिर से यूरोपीय यूनियन ने कहा है कि जंग के दौरान और जंग के बाद अब जो कुछ फ्यूल जाने दे रहा है इजराइल, वो इतनी मात्रा में नहीं जाने दे रहा कि गाजा के लोगों को राहत मिले। अभी भी ज़्यादा फ्यूल और ईंधन की ज़रूरत है, लेकिन इजराइल जाने नहीं दे रहा है। उधर अमेरिका से 10,000 उन यहूदी इजराइलियों को इजराइल ने बुला लिया है जो उसकी सेना में रिजर्व सैनिक के तौर पर थे।
अब तक उसने 3,60,000 रिजर्व के सैनिकों को तैयार कर लिया है, जिससे साफ जाहिर हो रहा है कि इजराइल के इरादे खतरनाक हैं। उधर अमेरिका ने बड़ी बात यह कह दी है कि मिडिल ईस्ट में और तैनाती के लिए अब हमारे पास ताकत और फंड नहीं है, हमें और ज़्यादा मुश्किलें हो जाएंगी अगर हमने मिडिल ईस्ट में और तैनाती करी। बताना चाहूँगा, मिडिल ईस्ट में अमेरिका ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, जिसके बाद अब अमेरिका ज़मीन पर आ गया है और कह रहा है कि अब हमारे पास नहीं है। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने स्पेन के प्रधानमंत्री से फोन पर बात करते हुए उनको खूब प्यार दिया, इज्जत दी और सम्मान दिया और खूब तारीफ करी। कहा कि यूरोप में पूरा एक ही यूरोपीय देश है जो स्पेन है, आपका देश है, और आप वाहिद ऐसे प्रधानमंत्री हैं यूरोप के जिसने खुलकर हक को हक बोला, ना हक को ना हक बोला। आपने खुलकर फिलिस्तीन के लिए आवाज उठाई और मानवता का सम्मान किया, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। एक अच्छी खबर यह है कि सीज फायर के बाद से अमेरिका ने भी गाजा के ऊपर अपने ड्रोन उड़ाना बंद कर दिए हैं। अल नस्र हॉस्पिटल की जानकारी आपको देना चाहूंगा, वीडियो फुल स्क्रीन पर नहीं दिखा सकता और सेंसर भी कर रहा हूं। अल नस्र अस्पताल जो गाजा के अंदर है, जबरदस्ती वहां के मरीजों को निकाला गया इजराइल की सेना के द्वारा। कुछ बच्चे प्री मैच्योर वहां अस्पताल में मौजूद थे जिनका इलाज चल रहा था, जो वक्त से पहले पैदा हो गए थे। आपको बता दूं कि उनको अस्पताल में छोड़ा गया था, लेकिन डॉक्टरों को भी निकाल दिया गया, जिसके बाद तड़प तड़प कर वो बच्चे मारे गए। मरने के बाद उनकी लाशें वेंटिलेटर पर और अस्पतालों के बेड पर या झूलों में सड़ती रही। ये उनकी लाशों के सड़ने का वीडियो है जिसको मैं आपको नहीं दिखा सकता। नेटो पर पूरी दुनिया डबल स्टैंडर्ड, दोगला रूप का इल्जाम लगा रही थी। सबका यह कहना था यूक्रेन के बच्चों के लिए चीखता है नेटो और गाजा के बच्चों पर खामोश रहा नेटो। इस पर नेटो के चीफ ने कहा कि इजराइल और गाजा का मुद्दा ही अलग है, यानी अपने डबल स्टैंडर्ड को पूरी तरह से जस्टिफाई करते हुए कह दिया कि गाजा के लोगों के मरने का उन पर कोई फर्क नहीं है। दोस्तों, अभी भी गाजा के अंदर तस्वीरें देख लीजिए, गाजा के अंदर हजारों की तादाद में इजराइल की सेना मौजूद है। जिस जिस जगह पर उन्होंने कब्जा किया है वो अभी मौजूद हैं, पीछे नहीं हटे हैं, जिससे साफ जाहिर हो रहा है कि इजराइल न पीछे हटेगा और इजराइल न हमला करने से रुकेगा। वो तैयारी कर रहा है और जहां उसने कहानी रोकी है वहीं से कहानी अब आगे बढ़ेगी। वहीं अमेरिका ने भी कह दिया है कि अगर ह्यूमैनिटेरियन पॉज आप खत्म भी कर देते हैं और जंग शुरू भी हो जाती है तो इसके बाद भी आप इजिप्ट के बॉर्डर से जो मदद गाजा के अंदर जा रही है आप जाने दीजिएगा, रोकना मत। यमन के ऑफिशियल ने, बता दूं आपको, यमन की जो सरकार बनी हुई है सऊदी अरब की मदद से सरकार बनाई गई है, तो आपको बता दूं कि यमन की सरकार के एक अधिकारी ने अमेरिका से कहा है कि यमन के जो लड़ाके हैं, हूथीज हैं, अंसारुल्लाह का संगठन है, इसको टेररिस्ट घोषित कर दिया जाए। सैकड़ों की तादाद में इजराइल के बहुत सारे फौजी गाजा की सरजमीन को छोड़कर वापस चले गए थे, जिनको समझ में आ गया कि ये जंग नहीं कत्लेआम है। आपको बता दूं उन सैनिकों को इजराइल की सरकार बर्खास्त कर रही है। फिलहाल की इस रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, इंतजार कीजिए हमारी अगली रिपोर्ट का। अपनी दुआओं में इस नाचीज को जरूर याद रखिएगा। जय हिंद। न्यूज़ से पता चला कि फिलिस्तीन को मिटाने की साजिश चल रही है और गाजा में किस तरह उनके फौजी जहाँ जिस जगह पे कब्जा कर रखे उस जगह अपना एक संगठन बना के बैठे हुए हैं। तो मुझे तो लगता है कि अमेरिका का ही साजिश है और हमारे सऊदी अरब से हमको समझ में नहीं आ रहा है कि ये बैठा क्यों है। और ये तो हमको लगता है कि साफ चौपट हो गया है। कहाँ गए वो दौड़ साहवा के कि एक आवाज़ में पूरे कूद पड़ते थे। तो दुआ कीजिए फिलिस्तीन के लोग के लिए, हमारे गाजा के लोग के लिए। थैंक यू, शुक्रिया।